छोटा सा ट्रेन इंजन जैसे खुद में जान पा गया था। एक दिन उसने सामने एक ऊंचा पहाड़ देखा, लेकिन ड्राइवर को पता नहीं चला। इंजन ने फौरन सायरन बजाया। ड्राइवर समझ गया और तुरंत कोयला डालकर ताकत बढ़ाई। इंजन ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और पहाड़ पार कर लिया। रास्ते में एक कछुआ पटरी पार कर रहा था। इंजन ने वक्त रहते ब्रेक लगाया और हादसा टल गया। यात्रियों ने चैन की सांस ली। वो इंजन की समझदारी से बहुत खुश थे। स्टेशन पहुंचने के बाद ड्राइवर इंजन को वापस वर्कशॉप लाया, जहां मालिक इंतजार कर रहे थे। मालिक ने बताया कि कंपनी ने एक नया ज्यादा ताकतवर इंजन खरीदा है, इसलिए छोटे इंजन को हटाया जा रहा है। ड्राइवर ने मन न होते हुए भी दस्तखत कर दिए। इंजन को बेचकर एक खदान भेज दिया गया, जहां पुराने इंजन दिन रात कोयला ढोते थे। उधर नया इंजन जबरदस्त निकला, तेज, ताकतवर लेकिन बेरहम। जानवरों को कुचलता, पहाड़ों से टकराकर सुरंग बना देता। बहुत जल्द एक नया शहर खड़ा हो गया और वो शहर का हीरो बन गया। एक दिन वो पुल से गुजर रहा था कि अचानक पुल टूट गया। इंजन बीच में फंस गया। नीचे खाई थी, जरा सी हलचल जानलेवा हो सकती थी। छोटे इंजन ने ये देखा और बिना डरे बचाने दौड़ पड़ा। गोलियां लगी, लेकिन उसने डिब्बों को खींचकर बचा लिया। अंदर उसका पुराना साथी ड्राइवर भी था। फिर वो वापस गया और भारी इंजन को खींचने लगा। प्याज को रोता देख आम उसके पास आती है, लेकिन उसके बदबू से भाग जाती है। ये इल्ली नींद से जागता है, सिस्टम पार देंगे, और जागते ही उसे मीठे आम मिल जाता है खाने के लिए। इधर प्याज आम को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। आम इल्ली के डर से डाली में झूल रही थी। प्याज अपना जहाज वाला दिमाग लगाता और एक फूल को हवाई जहाज बना के इल्ली को साला इल्ली प्याज को उठा के घुमा रहा था, लेकिन प्याज के बदबू से मर गया भैया। इल्ली ही टपक जाता है। फिर आम और प्याज बाबू सोना करने लगता है। बाबू आपने खाना खाया? बिलरा चूहे के घर में वैक्यूम क्लीनर का पाइप ठूस रहा होता है, लेकिन पीछे से चूहा ही उसके पीछे क्लीनर का पाइप रख देता है। अब देख तू। और जब ससुरा चालू करता तो गया बेटे। तो साला खुद ही उसमें फंस जाता है आज मैं भी बाहर डालूंगा। और ऊपर से चूहा उसमें जलता हुआ आग पार्सल कर देता है, जिससे कि बिल्ले का सामान ही गर्मा जाता है। तो साला सनके हुए चूहे को मारने जाता है, लेकिन चूहा दरवाजा खोल के बाहर ही भेज देता है। चला ब्रो। लेकिन ये साला तो अपने पड़ोसन से 1 क्विंटल पटाखा लाता और घर में ठुसने लगता है, अब तू गया बेटा। लेकिन ब्लास्ट ही हो जाता है। कैसे हो गया? अरे तेरी माँ का। लेकिन तभी बिलरे को हॉर्लिक्स तोड़ने वाला हथियार मिल जाता, तो ये जल्दी में जाता। पैसा ही पैसा हो गया। लेकिन इसने तो ताला लगा रखा था, ये देख असली असली। तो साला पागल ही हो जाता है। मंगल भावना। आदमी मछली पकड़ने के लिए कांटा फेंकता है, तो एक मछली निकलकर बोलती है, तुम मेरा दुश्मन हो। ये भगवान क्या जुल्म है। एक आदमी तो पानी में घुस के मछली पकड़ रहा था, तो ये भाई साहब भी गए, लेकिन हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। इस बार मछली पकड़ने के लिए आदमी नाव से गया। अच्छा, मछली पकड़ने का सारा सामान निकाला ठीक है। और कीड़ा फंसाकर एडवांस टेक्नोलॉजी से मछली पकड़ने लगा। लेकिन इसके हाथ कुछ नहीं आया, तो अपने अंडे दांव पर लगाकर पानी में फेंका। लेकिन भविष्य में मछलियाँ स्मार्ट हो गई हैं दोस्तों। अच्छा। इस मछली ने अंडे लेकर उसे आमलेट बना दिया। हाय हाय, इतना सुकून। काफी देर मेहनत के बाद एक छोटी मछली हाथ में आई, तो सभी मछुआरे यहीं पर आकर मछली पकड़ने लगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। यह सभी मजदूर मिलकर एक दिन में बिल्डिंग तैयार कर देते हैं। यह 1.5 पसली काम करते करते थक गया है बेचारा। खतरनाक लोग हैं। लेकिन ऑक्टोपस तो तबाही मचा रहा है। यह मजदूर अपना भरपूर पिछवाड़ा दांव पर लगाकर कीलें ठोक रहे हैं। यह भाई साहब तो शीला की याद में गिटार बजाने लगे। रंगा और बिल्ला ने मिलकर मशीन में मसाला डाला। छुटका 30 मार खान बन रहा था। ठेकेदार के आने का टाइम हुआ तो सभी साले दोगुनी स्पीड से काम करने लग गए और मिनट से पहले बुर्ज खलीफा से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बना दिया। जोगिंदर, खराब आई जोगिंदर। इन हरामखोर भाइयों को मारने के लिए भालू और बाजूका लेके दौड़ता, लेकिन ये साले सुअर के बच्चों के साथ मिलके चूसने लगते हैं, तो भालू चला जाता। लेकिन ये हरामखोर फिर से धनिया के खेत में घुस जाते और खाने लगते हैं, तो भालू फिर से सालों को रेल बना देता है। तो साले फिर से मुर्गियों के घर में घुस जाते हैं, तो भालू सभी मुर्गियों का लहंगा उठा उठा के देखने लगता है, लेकिन इस मुर्गी का तो 8 पैर होता है। कृष का सुनने का गाना। साले कृष का गाना सुना के फिर से खेत में घुस जाते हैं, तो भालू सालों का खेल तमाम करने के लिए 240 वोल्ट का करंट पूरे खेत में बिछा देता है। मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन तभी साले भी इब्बू हटेला बन के आते साले का खोपड़ी तोड़। और भालूर को ही खेत में भेज देते अब देख तू। और करंट चालू कर देते हैं, जिससे पूरा मकई का पॉपकॉर्न बन जाता है
और सभी साले फ्री का पार्टी मना लेते हैं। क्या रे भिख मंगिया? क्या कह रहा है? जा पूछ क्या? सारा बिल्ला समाज डरा हुआ था जब पता चला कि इस बिल्ले को पहली बार स्पेस में भेजा जा रहा है। कुछ जाने तो। तभी ये लोग बिल्ले के लिए रॉकेट में खाना डाल देते हैं। थैंक्स। ये देख बिल्ला खुद से रॉकेट में चला जाता है। कुछ समझे दया? रॉकेट सीधा जाकर चांद पे क्रैश हो जाता है। मैं बाबा टिल्लू। बिल्ला बाहर आते ही देखता है कि एक एलियन पृथ्वी पर मिसाइल लॉन्च कर रहा है। क्या? तभी बिल्ला मिसाइल का फ्यूज ले लेता है। गेंडा स्वामी फ्यूज कंडक्टर। अभी बता दे भाई। ये देख एलियन एक चिरकुट को बुला लेती है। बैगन। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। जूस पिला दो। तभी ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी पीछे से बिल्ला अपनी फटफटिया लेकर आता है और इन दोनों को बाबा का गोला थमा देता है। ये क्या है? अब देख तू देख रहा है बिनो। तभी बिल्ला दोनों चिरकुटों के साथ चांद को भी उड़ा देता है। मारम ना एक फट में लगवा लहू। गिलहरी पेड़ में लोहा लगाकर पेंट कर देती है। तभी मंगरू का लड़का लखा पेड़ काटने आ जाता है और कुल्हाड़ी मारते ही शीशे की तरह टूट जाती है। हम बोले कर कुल्हाड़ी खत्म होते ही लखा गिलहरी को उठा लेता है। जूस पिला दो। गिलहरी महुआ पीकर सो रहा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी ये इस बार आरी से पेड़ उड़ा रहा था। ये देख गिलहरी का दिमाग खराब हो जाता है मेरा दिमाग खराब मत कर। बैगन। आप कौन? और ये लखे को फ्लाइंग बिस्ट बना देता है। जा पूछ क्या? लेवल सबके निकलेंगे। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद सही पकड़े हैं। तभी लखा गिलहरी को मारने के चक्कर में अपनी मरवा लेता है। इस बार लखा बॉम्ब से गिलहरी को उड़ाने वाला था। अच्छा। पर गिलहरी तो लखे से 2 कदम आगे होती है। सुतली में आग लगाते ही दूसरी लकड़ी में धमाका हो जाता है। तभी इसके अंदर से खूंखार भालू निकलता है। इस शेर को जंगल से मारपीट कर चिड़ियाघर में लाते हैं और फिर उसे जबरदस्ती ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं, जिससे शेर को बहुत गुस्सा आता है पर वह कुछ भी नहीं कर पाता है, जिसे देखकर उसके बाजू वाला लकड़बग्धा बहुत हंसता है। और तभी उसके पास सभी छोटे जानवर मदद मांगने आते हैं, लेकिन शेर खुद मजाक बन गया था, जिससे वह परेशान होकर सोने चला जाता है। पर उसके लेटते ही खाट टूट जाती है, जिससे फिर से लकड़बग्धा हंसने लगता है। इतनी परेशानी शेर झेल नहीं पाता है, जिससे वह रोना शुरू कर देता है। पर यह हरामी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तभी यह चूहा गलती से भागकर शेर के पिंजरे में चला जाता है, जिससे वॉचमैन भी उसे बाहर निकालने जाता है और उसका ही फायदा उठाकर शेर वहां से भाग जाता है और भागकर सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है जिसने उसे पकड़ा था और फिर उस आदमी से लड़ने लगता है, लेकिन उल्टा ही वह शेर को पीट देता है। पर तभी गलती से आदमी बिल्डिंग से गिर जाता है, जिसके बाद शेर मजे से जीता है। ये खरगोश बबल गम और कुछ पाउडर मिला के फट से एक मुर्गा बना देता है। उसके बाद भेड़िया को आवाज लगाता है, रोटी खा लो। भेड़िया आता है और मुर्गे को बिना जांच पड़ताल के ही खा जाता है, जिसके बाद इसके मुंह से गुब्बारा निकलने लगता है। अब देख तू। धीरे धीरे गुब्बारा बहुत बड़ा हो जाता है। तभी खरगोश अपना 1 ग्राम का फूंक गुब्बारे पे मारता है, फिर एक गुलेल लेके भेड़िया का गुब्बारा फोड़ देता है। कुछ देर पहले जंगल के सारे जानवर किसी से डर के भाग रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? खरगोश कछुआ को रोक के पूछता है, आखिर सब भाग क्यों रहे हैं? तो कछुआ बोलता है, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। साला खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया कुछ भी। तभी भेड़िया शक्तिमान बनके तोड़ फोड़ करते हुए खरगोश के बिल के पास आता है। सिस्टम पार देंगे। इधर खरगोश तो IAS बनने का तैयारी कर रहा था। क्या रे भिख मंगिया? भेड़िया खरगोश को दबोच डालता है। खरगोश अपना सूखे टांग दिखा के बोलता है कि इसे क्या खाओगे, चलो मेरे साथ में तुझे मोटे ताजे खाना खिलाऊंगा। पुराने जमाने में कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी, जिसे शेरू और आदमी को पत्थर ले जाने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन तभी शेरू को बेले दिखाई देती है, जिससे वह उससे ही पत्थर को बांधकर खींचने लगते हैं। पर पहाड़ चढ़ते ही वह दोनों पत्थर के साथ साथ नीचे आ जाते हैं, जिससे उनका प्लान खराब हो जाता है। लेकिन तभी शेरू को एक गोल पत्थर जाते हुए दिखाई देता है, जिससे उसे एक आइडिया आता है, तो वह भी उस पत्थर को गोलाकार देकर ले जाने लगते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। पर पहाड़ से नीचे जाते ही दोनों उसे रोक ही नहीं पाते हैं, जिससे उनकी हड्डी टूटने लगती है। लेकिन उसके बाद ही शेरू चक्के का आविष्कार करता है और उस पत्थर को ले जाने के लिए पूरी घोड़ा गाड़ी बना देता है। पर जब वह उस पर हाथी लगाकर उसे चलाने जाते हैं, हाथी एक लात में ही सब कुछ तोड़ देती है, जिससे वह पत्थर उन पर ही गिर जाता है और वह खुद परेशान होकर चक्के को तोड़ देते हैं और वापस से पत्थर को पहले जैसा लेकर जाने लगते हैं। ये भेड़िया ब्रेड में चटनी लगा के खरगोश को उसमें डाल के खाने लगता है। लेकिन तभी खरगोश बोलता है कि मेरे पास एक मस्त प्लान है। भेड़िया को बोलता, चलो मेरे साथ बहुत ही बढ़िया खाना मिलेगा। फिर खरगोश भेड़िया को रेल के सुरंग के पास लाके बोलता, इस सुरंग के अंदर खाना तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है, जाओ। चलो। लेकिन
लगता है भेड़िया अमर है, इसीलिए फिर से बच जाता है। चुप कर बे कुत्ते। खरगोश फट से दौड़कर कैंडल और गिटार लाता है। गिटार बजाते ही भेड़िया साला भेड़िया गिटार के धुन में इतना खो गया था कि पटाखा को चिकन समझ के खा जाता है। रोज आते हैं। उसके बाद भेड़िया घर से आउट हो जाता है, लेकिन फिर आ जाता। खरगोश इसे नीचे बुलाता और फिर इसको पिंजरे में कैद करके गाड़ी स्टार्ट कर। इसे असली जगह पहुंचा देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। का कुत्ता पालू साले। बिल्ला जबरदस्ती हॉर्लिक्स के डब्बे को तोड़ने में लगा हुआ होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन साला नहीं टूटता है तो वह एक कुल्हाड़ी लेके उसे काटने जाता है। लेकिन कुल्हाड़ी भी नानी के घर में घुस जाता है। आज मैं भी मार डालूंगा। असली असली। तो बिल्ला दौड़ के लेने जाता, लेकिन साला फिर से घर में घुस जाता है तो साले का थुथरी ही फुट जाता है। तो बिल्ला कटाना से चूहे को पकड़ने जाता, अब तू यहाँ देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन चूहा उसे करंट में फंसा देता तो बिल्ले का तंदूरी ही बन जाता है। तो फिर से ये साला पियानो को ऊपर चढ़ा के हॉर्लिक्स को तोड़ने का प्लान बनाता, तो गया बेटे। लेकिन फिर से चूहा आके का सुनने का गाना। उसे हथियार दिखा के उसी का कांड करवा देता है, जिससे कि उसी के दांत का पियानो बन जाता है। यह लोमड़ आर्मी की तैयारी कर रहा था। जीते की हवस नहीं। तभी लोमड़ एक चूसे को देखता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। चूसा अपना 1 महीने का राशन लेकर घर जा रहा था। अच्छा। चूसा लोमड़ को देखकर आज मैं मर गया भैया। चूसा भागकर अपने घर में घुस जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लोमड़ चूसा को नहीं पकड़ पाता तो मोटिवेशन लेने जाता है। गोगिंदार। इस बार लोमड़ चूसे के घर में जाने के लिए बॉक्स पर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही तार पकड़ता है, इस बार लोमड़ जूता बदलकर जिम मारता है और जाकर एक पत्थर चूसा के घर में फेंकता है। चूसा हल्ला मचाता है और अपनी माँ के पास जाकर पूरी बात बताता है। इसकी माँ को लगता है कि चूसा झूठ बोल रहा है। तभी -100 डिग्री तापमान में लुल्ली नदी में नहाने जाता, लेकिन पानी छूते ही साले को उसकी औकात पता चल जाती है। तो साला खान सर के किताब में नहाने के लिए बढ़िया जगह ढूंढने लगता। का सुनने का गाना। लेकिन तभी एक बच्चा उसे गिराकर भाग जाता है, लेकिन फिर से दूसरा गिराकर भाग जाता है। हमको जिंदा मत छोड़ो साला। साले लुल्ली की फट जाती और उसे दूसरे ग्रह का रास्ता बता देता है। और फिर लुल्ली अपनी अमानत लेके बिल में घुसता, लेकिन एक बच्चा उसी में घुस जाता है, लेकिन फिर घुस जाता है। खराब हो जाएगा मैं माँ। तो लुल्ली बच्चे को दिल्ली का मेला घुमाने को ले जाता है, लेकिन साला उसे पहाड़ से लुढ़का देता है। आजा। तो इधर से कुंभकर्ण का भतीजा उसे अपने झोले में भर लेता है। साले कुत्ते। लेकिन ये देख के लुल्ली उसे बचाने के लिए नोरा फटेली बन जाता है और उसके सामने अपना जलवा बिखेरने लगता है। तो उसे देख के ठरकी अपने आँखों से ही उसका साइज नाप लेता है। 1 नंबर का छिनारा। और फायदा कमाने को जाता है। ये खरगोश जंगल में गाजर का हलवा बना रहा था। तभी ये भेड़िया खाने के खुशबू से यहाँ पहुँच जाता है और झट से खरगोश को मटके में पकने के लिए डाल देता है। परंतु खरगोश तो खरगोशनी बन के बाहर आता है। खरगोश पर्दा लगाकर कपड़े बदलने लगता है। तभी भेड़िया झांकने लगता है, फिर हाथ डालता तो चिमटा पकड़ा देता। भेड़िया मटके के अंदर खरगोश को ढूंढ रहा था। तभी साला खरगोश आता है और भेड़िया को अंदर बंद करके पैक कर देता है, फिर किराना में उठा के दूर समुद्र में फेंक देता है। लेकिन भेड़िया फिर से आ जाता है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। मौका पाते ही खरगोश को पीछे से धर लेता है और गाजरों के जगह खरगोश को पकाने लगता है। आज मैं मर गया भैया। भेड़िया कुकिंग का किताब पढ़ रहा था कि कैसे खरगोश को स्वादिष्ट बनाए, लेकिन इसका हैंडल के बीच में ट्रक आ जाता है। खतरनाक लोग हैं। ये गिलहरा अपने बिल से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि ठंड बहुत बढ़ गई है और उसके पास सर्दियों के लिए थोड़ा भी खाना नहीं बचा है जिससे वह जीवित रह सके, और कल से ही भारी ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। जिस डर के मारे गिलहरा खाना यहाँ वहाँ खोजने लगता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। पर तभी वह इस घर की खिड़की साफ करके देखता है तो उसमें बहुत सारा खाना रखा हुआ था। तो गिलहरा पापी पेट के लिए उस घर में घुसने लगता है, जिसके आते ही कुकुर सतर्क हो जाता है और भौंकने लगता है। मगर गिलहरा उसका मुंह बांध देता है और टेबल पर रखे हुए खाने को गिराकर उसमें से थोड़े खाने को ले जाता है।
जिससे कुकुर की मालकिन कुकुर को ही खाना गिराने के लिए डांटने लगती है। लेकिन गिलरा खाना रखकर फिर से आता है और फिर से खाना बटोरने लगता है, मगर कुकुर भी इस बार उसको वहाँ से भगाने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन उल्टा ही बहुत नुकसान कर देता है, जिससे वहाँ का सारा सामान टूट फूट जाता है। लेकिन फिर भी गिलरा एक प्लेट भर के खाना ले जाता है और तभी घर की ऐसी हालत देखकर उसकी मालकिन उसे घर से बेदखल कर देती है, जिससे वह रोने लगता है। पर यह सब देखकर गिलरे को उसके ऊपर दया आ जाती है, तो वह उसे लेकर अपने साथ रहता है। ये गाजर सुबह सुबह नींद से जागता है, फिर अपने बच्चों को खींच खींच के नींद से जगाता है, लेकिन इसका सबसे छोटा बच्चा तो उसे फिर से सुला देता है। इधर ये तीनों आलू भी सो के उठता और फिर चश्मा लगा के जॉगिंग करते हुए नहाने चला जाता है। अच्छा। केला अपना छिलका उतार के नहाने जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर आंख बंद करके आता, लेकिन साला अपने ही छिलके में फिसल कर गिर जाता है। ये प्याज पानी में आता है और जहाज बन के उस पार चला जाता है। पत्ती में अपना जूता साफ करता, तभी सूरजमुखी इसे सूंघता, लेकिन इसके बदबू से टपक जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजरों के पास आता है, लेकिन अब प्याज झूला झूल रहा था, लेकिन इसके बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। फिर सारे फल सब्जियां मिलके इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये चूहों के पापा अपने बच्चों को बिल्ली से बचने की ट्रेनिंग दे रहे थे। अरे साला। और इधर ये बिल्ली भी अपने बच्चों को चूहा पकड़ने का ज्ञान दे रही थी। चूहे के पापा छुटकू को चूहेदान से रोटी निकालने को बोलते, छुटकू अंदर जाकर है मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन इस चूहे की एक छोटी बिल्ली से गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ में डांस भी करते थे। लेकिन तभी छोटी बिल्ली गटर में गिर जाती है। बिल्ली की माँ आवाज सुनकर आती है। चूहा अपने दोस्त को बचाने के लिए गटर में कूद जाता है। छोटी बिल्ली डूबने वाली थी, तभी ये चूहा उसे अपनी पूंछ देता है और दोनों बच जाते हैं। अब बिल्ली और चूहों में दोस्ती हो चुकी थी। तभी बिल्ली को याद आता कि एक बार चूहे ने इसकी आंख में हमला किया था, तो ये भी अपना बदला लेने लगती है और चूहे बिल्ली में फिर लड़ाई हो जाता है। खरगोश भेड़िया को बोलता है कि यहाँ पे खुदाई करो, नीचे बहुत सारा खाना मिलेगा। भेड़िया मिट्टी का खुदाई शुरू कर देता है, तो खरगोश भेड़िया के ऊपर मिट्टी फेंककर उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन साला भेड़िया तो पीछे से इसको बुलाता है। खराब हो जाएगा, मैं माँ। किसी तरह खरगोश वहाँ से बच के निकल जाता है और बबल गम वाला मुर्गा बना के भेड़िया को खिलाता है। अब खरगोश अपने टैलेंट से लकड़ी का हिरण बना रहा था, लेकिन तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है, तो खरगोश पेड़ में जाके लटक जाता है। साला भेड़िया तो पेड़ को ही खाने लगता है। भेड़िया को पकड़ के बोलता है, इस गुलेल से वहाँ जाओगे तो हिरण को जल्दी पकड़ पाओगे। भेड़िया पेड़ में लगे गुलेल को खींचता है, तो खरगोश यारी से पेड़ ही काट देता है। फिर भेड़िया सर्दियों की वजह से पार्क को बंद कर दिया जाता है, जिससे अब इन भालुओं को कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा करना होगा, जो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था। पर तभी सभी भालू कीड़े खाने जाने लगते हैं, लेकिन यह बिलारू रुक जाता है और देखता है कि उसका मालिक मुर्गी फार्म से अंडे लेकर जा रहा है, तो वह भी अंडा चोरी करने चला जाता है। मगर उसकी रखवाली यह मुर्गा कर रहा था, जो बिलारू को देखते ही उसे वहाँ से तुरंत भगा देता है। तो बिलारू हड़बड़ाकर एक प्लान बनाता है और एक सुंदर मुर्गी का कपड़ा पहनकर उस मुर्गे के पास चला जाता है, जिसे देखते ही मुर्गा सर पीटने लगता है और उसके लिए बावला हो जाता है। लेकिन उतने में ही बिलारू उसे जड़ देता है और भागकर अंडा चुराने जाता है, लेकिन वह मुर्गा तो इसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। तो बिलारू जैसे तैसे वहाँ से अंडे लेकर जाने लगता है, पर तभी उसका कपड़ा कांटे में फंस जाता है। वानर सेना में धोखा, जिसे देखकर मुर्गे को बहुत गुस्सा आता है और उनमें ऐसे ही लड़ाई हो जाती है। पर जैसे ही बिलारू अंडों पर से हटता है, वैसे ही उसमें से बच्चे निकलने लगते हैं और अब सभी उसे अपनी माँ समझ लेते हैं। गब्बर ने गांव पर हमला किया। सजना सजनी IAS की तैयारी कर रहे थे, जैसे ही गोली चली, कौन है बे? जोगिंदर गुस्से में बाहर आया तो साले की घनघोर बेइज्जती हुई। गब्बर ने प्यारेलाल की जुल्फे हटाई और धर दिया। आप कौन? गब्बर ने ठाकुर को 72 गोलियां मारी। साले का कबाड़ा हो गया। गब्बर गांव की सभी सुंदरियों को उठा लिया। नो नो नो। इसे चंपा पसंद आ गई, लेकिन चंपा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। दिल टूटा तो बैंक में चोरी करने गया और बैंक लूट कर भागा। गांव वालों ने इसका पीछा किया। छुपने के लिए डायनासोर गड्ढे में सर डाला। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गब्बर भूल भुलैया में घुस गया। गांव वालों ने भी ट्राई किया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गब्बर भागकर गुफा में घुस गया। गांव वाले इतने हरामी की गुफा को ही जेल बनाकर गब्बर को कैद कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। एक बार यह बतख अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, जिसमें से तीनों बच्चे उड़ना सीख भी जाते हैं, पर उन्हें एक लोमड़ी देख रही थी, जिनकी उनको कोई खबर नहीं थी
तभी यह बच्चा उतरकर अपने दोस्त खरगोश से मिलता है, लेकिन लोमड़ी भी उन्हें एक साथ देखकर और लालच में आ जाती है और तुरंत ही इस बतख पर हमला कर देती है, जिससे बेचारे का एक पंख चोटिल हो जाता है, जिससे वह सही से उड़ नहीं पाता है। तो खरगोश को लगता है कि अब उसका दोस्त मर जाएगा, पर बतख पानी के बीच में जाकर बेहोश हो जाता है। तभी वह दोनों बच्चे माँ बतख को सारी बातें बताते हैं, जिससे बतख अपने बच्चों को यहीं रोककर खुद अकेली उसे ढूंढने चली जाती है। पर जब वह वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ छोटे बतख का पंख गिरा हुआ था, जिससे इसको लगता है कि उसके बच्चे को लोमड़ी ने मार दिया है, जिससे वह बेचारी रोने लगती है। लेकिन तभी वह देखती है कि सारा बतख का झुंड वहाँ से जा रहा है, तो वह अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए वहाँ से उन्हें लेकर चली जाती है। आगे इस बतख के साथ क्या खाएगा केला? क्या माल है यार, जूस पिला दो। ये साले दोनों मिलकर मुर्गियों पे नजर रख रहे होते हैं। पता नहीं कहाँ है। तभी चिरकुट जवान मुर्गा बनकर मुर्गी के पास आ जाता है। बाबू देख रहा है बिनू। ये देख बड़ा मुर्गा मुर्गी को रोकने लगता है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। तभी चिरकुट अपने रास्ते के कांटे को माचिस की काटी से उड़वा देता है। जाने तो जा पूछ क्या। ये सब करने आए थे। तभी टिल्लू गलती से चिरकुट पर लकड़ी तोड़ देता है। तो जैबा पकड़ खाना में। फिर चिरकुट टिल्लू को दूसरा प्लान समझाने लगता है। तभी साला टिल्लू इस बार भी चिरकुट को ही बलि का बकरा बना देता है। अबे साले, बेचारे मुर्गे को नॉर्थ पोल से आने में नानी याद आ जाती है और यहाँ ये दोनों मिलकर मुर्गी को ठिकाने लगाने का प्लान बना रहे होते हैं, पर साला इस टिल्लू के दिमाग में भूसा भरा होता है। तभी मुर्गा लॉन्ग ट्रिप से वापस आ जाता है। यह 200 किलो का बच्चा है। इसको दूध पिलाने के लिए पूरे 100 लीटर दूध लगता है। दरअसल जब यह बगुले बच्चे डिलीवर करने जा रहे थे तो पियक्कड़ बगुला गलत फहमी में आकर बच्चे को गलत फैमिली में डिलीवर कर देता है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? और 2 घूंट जिंदगी की लगाकर डायलॉग मार रहा था। पूरे इंडिया में मेरी वैल्यू बहुत है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना, लोग सेल्फी लेने के लिए जो है तरसते हैं। और इधर ये बच्चा गाड़ी के टायर से खेलता है, तो इसका बाप प्यारेलाल के गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ तो बालक गाड़ी को खिलौना समझकर धक्का लगाता है। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। लेकिन एक दिन बच्चा चुपके से शहर में घूमने निकल गया और थक हार कर स्टैचू के गोद में जाकर सो गया। बगुला ने इसे देखा क्या बात करता है और बच्चे को उसके असली बाप के पास ले जाता है और साला शराबी प्यारेलाल के बेटे को कंगारू के थैले में डाल जाता है। शेरू घोड़े बेचकर आराम से सो रहा था और पीछे से ये दोनों मिलकर शेरू का घर उखाड़ने में लगे होते हैं। कौन है बे? फिर ये शेरू को घर से दूर करने के लिए बिल्लू उसे मीट सुंघा ही रहा था, तभी अच्छा सॉरी। शेरू इसे ही दूर कर देता है। बिल्लू खजाना निकालने के लिए दूसरा दिमाग लगाता है। अबे साले, और जैसे ही फावड़े से जमीन में मारता है ये क्या हो गया? तभी अंदर से पानी का फुहारा निकलने लगता है। गजब। ये देखकर बिल्लू की फट जाती है और ये पानी को शेरू के ऊपर जाने से रोकने लगता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। मजा आ रहा है। तभी गलती से एक बूंद पानी शेरू के नाक पर टपक जाता है। क्या रे भिकमंगिया? इतने में ये शेरू जग जाता है और बिल्लू का वाट लगा देता है। क्या बात है सर। आखिरकार ये दोनों मिलकर गड्ढा खोदने में कामयाब हो जाते हैं। कौन है बे? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। खजाने का नक्शा देखने के बाद शेरू भी खुदाई करने में लपट जाता है। तभी शेरू का छिपाया खजाना मिल जाता है। तुम दोनों की मांगी वो और कुछ नहीं, शेरू का छुपाया हड्डी होता है। भैया, मैं तो मारम ना एक फट में लगवा लहू खे। सपने देखना अच्छी बात। बच गया साला। बिल्ला टहलते टहलते प्लेन में पहुंच जाता है और पायलट बनने लगता है। चड्ढा समझाओ इसे। तभी ये साला मंगरू डाकू खजाना चुराकर इसी प्लेन में आ जाता है। मैं बाबा टिल्लू बिल्ले को कट्टा दिखाकर प्लेन उड़ाने को बोलता है। आपको गलत फहमी हो रहा है। मेरा दिमाग खराब मत कर। ये तभी बिल्ले का इतनी सारी घड़ी देखकर दिमाग चकरा जाता है और तुक्के से प्लेन को उड़ा देता है। कंग्रेचुलेशन। तभी ये साला दोबारा 9/11 वाला कांड करने जा रहा था। इतने में मंगरू डाकू केबिन में पहुंच जाता है और बिल्ले का बुक देखकर बेचारा सदमे में चला जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी बिल्ले को गांजा का नशा चढ़ जाता है और ये स्टेयरिंग तोड़कर बाहर फेंक देता है। बाप रे, खत्म। ये देख, प्लेन का इंजन भी पैरासूट लेकर कूद जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। तभी डाकू भी पैरासूट लेकर छलांग मार देता है, चीटिंग करता है तू। पर गलत जगह लैंड कर जाता है। अरे भिकमंगिया, क्या दे? आज हम नहाइले पानी से। खरगोश नए साल की खुशी में नहा रहा होता है, लेकिन तभी एक बेवड़ा भेड़िया आता और खरगोश के ऊपर चटनी रख के खाने ही जाता कि साला ये खरगोश खून निकलने का बहाना बना के खेवड़े बेवड़े को डॉक्टर को लाने भेज देता है। अरे बाप रे।
ये कहाँ फंस गया भाई मैं। तो खेवड़ा डॉक्टर के पास जाता और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। लेकिन पागल डॉक्टर उसी के जीभ के ऊपर पैंट लगा के उसके टांग पे भी हथौड़ा धर देता है। तो खेवड़ा चिल्लाने लगता, लेकिन साला सन की फिर से उसे पकड़ के एक मशीन में फंसा देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो खेवड़ा बहुत ही गुस्से में गालियां दे रहा होता है, लेकिन तभी खरगोश आमिर खान का चाचा बन के आता और उसे खोपचे में ले जाके लेटा देता है। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान। लेकिन उसकी बकवास सुन के खरगोश आता और साले बेवड़े को डिब्बे में पैक करके मेल बॉक्स में रख देता है। दोस्तों, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना।